गुड मॉर्निंग क्लास 1। चलिए आज पनोरमा की स्टोरी नंबर 3 की हिंदी में आपको बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा, बहुत मजा आएगा आपको सुन के। स्टोरी का नाम क्या है पहले देखा जाए। द किंग एंड द फूलिश मंकी। किंग मीन समझते हो ना, राजा, और फूलिश मंकी यानी मूर्ख बंदर। तो ये कहानी किसकी है? एक राजा और राजा के मूर्ख बंदर की कहानी है। तो सुनिए कहानी। एक बार की बात है कि एक राजा के पास एक पालतू मंकी था, पेट मंकी, और राजा उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे और उस पर विश्वास भी बहुत ज्यादा करते थे। मंकी भी दिल से बुरा नहीं था, वो भी वफादार था, राजा को मानता भी था। वो मंकी महल में हर जगह घूमता था, उसको सब अलाउड था। यहाँ तक कि राजा का जो व्यक्तिगत कमरा था, पर्सनल रूम, जिसमें केवल राजा ही सोते थे, उसमें भी वो जाता था। लेकिन बेचारा मंकी मूर्ख था। भले ही मूर्ख था, लेकिन बहुत ही उसकी इज्जत होती थी महल में, और सभी लोग बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करते थे। एक बार दोपहर में क्या हुआ, राजा सो रहे थे और मंकी जो है रूम के बाहर एज ए गार्ड थे। कोई अंदर ना आ जाए, देखभाल कर रहे थे ताकि कोई आके राजा को डिस्टर्ब ना करे। तो बड़े ही वफादारी से ये बैठे थे, और कहना चाहिए कि राजा के बिस्तर के पास बैठे थे। ठीक है कि कोई आ जाता है, इससे तो कोई आए ही ना, और आता है तो भाई डिस्टर्ब न करे। बैठे थे राजा के बगल में। अचानक एक मक्खी आ गई। भाई ठीक है, इंसानों को तो रोक देंगे, मक्खी को ये कैसे रोकेंगे? एक मक्खी आ गई और रूम में उड़ने लगी। पहले मंकी ने कोशिश की कि उसको भगाएं, भगी नहीं रही थी, उड़ के बार बार आ करके और राजा के चेस्ट पे आके बैठ जा रही थी, राजा की छाती पर आके। बार बार मंकी भगावे, बार बार थोड़ा वो उड़े, उड़ के आके फिर आके बैठ जाए। अब ये सब देख के मंकी को आया बहुत गुस्सा। तो इसने क्या किया कि पीछा करना शुरू किया मंकी का। और कैसे पीछा करना शुरू किया? विद अ स्वॉर्ड, तलवार लेकर के। यानी तलवार लेकर के ये जो मंकी है वो फ्लाई यानी मक्खी का पीछा करना उसने शुरू किया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। फिर मक्खी जैसा कि बार बार कर रही थी, फिर राजा के चेस्ट पर बैठ गई। अब तो इतना गुस्सा आया मंकी को, किसने वो तलवार लेकर के और चला दी राजा के सीने पर। क्यों चला दी? मक्खी को मारने के लिए। अब मक्खी तो उड़ गई, मक्खी को तो तलवार लगी नहीं, उसे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन राजा बेचारे जो है बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए, और जख्मी ही नहीं हुए बेटा, एट लास्ट उनकी मृत्यु हो गई। वो बच नहीं पाए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने जिसको बहुत वफादार माना, वो वफादार था भी, लेकिन मूर्ख था, फूलिश था। ठीक है, तो मूर्ख दोस्त
यदि आपका है तो आप उससे सतर्क रहें, सावधान रहें। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप उसकी दोस्ती ना करें, उसको छोड़ दें। कोई मूर्ख है, आप उससे सावधान रहिए, उसकी अक्ल को खोलने की कोशिश करिए आप, क्योंकि देखिए वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपके दुश्मन से भी ज्यादा नुकसान वो आपको पहुंचा सकता है, आपका मूर्ख दोस्त। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ना कि मूर्खों से दोस्ती अच्छी नहीं है। वाकई में इसीलिए अच्छी नहीं है कि मूर्खों से दोस्ती करके आप खतरे में पड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो यदि कोई मूर्ख है भी कोई दोस्त आपका, तो आप उस पर बहुत ज्यादा विश्वास न करें। वो कुछ भी कहता सुनता है, उस पर ध्यान दें कि वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, उसकी बात यूं ही ना मान लें। ठीक है। और जैसा कि राजा वाला केस था अभी, ऐसे मामलों में तो बिल्कुल भी किसी फूलिश फ्रेंड पे आप विश्वास न करें, क्योंकि एक फूलिश फ्रेंड जो है वो आपको आपके शत्रु से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा कि यहाँ पर अभी हुआ है। ओके बेटा, थैंक यू।